बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली वही के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद को पहाड़ से गिराने की कोशिश क्यों करते थे? जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल हुई तो आप बहुत खामोश रहने लगे। अक्सर किसी गहरी सोच में डूबे रहते। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के बाहर गारे हीरा में चले जाते हैं और कई कई दिन वहां अकेले रहकर अल्लाह की कुदरत के बारे में सोचा करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें भी लेकर जाते ताकि अल्लाह की इबादत में मदद मिल सके। और जब वो चीज़ें ख़त्म हो जाती तो कभी तो खुद घर आकर अगला खाना तैयार करा के ले जाते, या कभी तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ही किसी के हाथों वो खाना गार में भिजवा देती। जिस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली वही नाजिल हुई तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस दिन खाना बनाकर एक आदमी के हाथों गारे हीरा की तरफ भेज दिया था। इधर उसी वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्रील अली आमीन आए और आपको कुरान की कुछ आयतें पढ़कर वापस लौट गए। अचानक हजरत जिब्रील अली आमीन को अपने पास देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। इसीलिए वही की आयतें पढ़ने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांपते हुए पहाड़ के नीचे उतरे और आपने घर की तरफ चलने लगे। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में मकामे अजियाद पर ही पहुँचे थे कि अचानक आपको आसमान की तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कोई पुकार कर कह रहा हो। आवाज़ सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नज़रें आसमान की तरफ उठाई तो डर की वजह से सारा जिस्म कांपने लगा, क्योंकि हजरत जिब्रील अली आमीन उस वक्त अपनी असली शक्ल में पूरे आसमान पर छाए हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त का मंजर बयान करते हुए फरमाते हैं कि मैं आसमान में जिस तरफ भी नज़रें घुमाता मुझे हजरत जिब्रील का जिस्म ही जिस्म नज़र आता और वो बराबर मुझसे कहे जा रहे थे कि ए मोहम्मद, आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं उसी जगह खड़ा हैरानी के साथ आसमान में इधर उधर देख रहा था कि तभी मेरी बीवी खदीजा की तरफ से भेजा हुआ वो आदमी मेरे पास आ पहुंचा। उस आदमी ने पास आकर आपको हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हु का पैगाम सुनाया और फिर दोनों साथ ही घर की तरफ रवाना हो गए। शायद उस आदमी को हजरत जिब्रील अली आमीन नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आसमान की तरफ नज़रें उठाकर हजरत जिब्रील को देखते जा रहे थे। आखिर चलते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त इतना ज़्यादा घबराए हुए थे कि बीबी खदीजा से कहने लगे कि जल्दी से मुझे चादर उड़ा दो। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आपके चेहरे से पसीना पोंछते हुए कहा कि आप इतना परेशान क्यों नज़र आ रहे हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब न दिया और खामोशी से चारपाई पर लेट गए। बड़ी बेटी जैनब दौड़कर चादर ले आई और फिर हजरत खदीजा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो चादर डाल दी। घर में 4 बेटियां और बीबी खदीजा थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हालत देखकर सारे घर वाले बहुत परेशान हो गए। बहुत देर बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हालत ठीक हुई तो आपने सर उठाकर हजरत खदीजा को वो सारी बातें बताई कि कैसे आपके पास अचानक गारे हीरा में एक फरिश्ता आ गया और फिर लौटते हुए आसमान पर आपको हर तरफ कैसे वो फरिश्ता छाया हुआ नज़र आया। ये सारी बातें बताते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म काँप रहा था। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूँ कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हु ने शादी से पहले जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना कुछ तिजारत का सामान देकर शाम शहर भेजा था
तो लौटते हुए हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद अपनी आंखों से कुछ फरिश्तों को आपके ऊपर धूप से साया करते देखा था। तो उसी वक्त समझ गई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चलकर कोई बड़े इंसान बनेंगे। इसीलिए वो जल्दी से अपने चचा के लड़के वर्का बिन नौफल के पास गईं और फिर उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया। तो वो कहने लगे कि ए खदीजा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये लड़का मोहम्मद आगे चलकर इस उम्मत का नबी बनेगा। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ही वर्का बिन नौफल से ये बातें सुनी तो आपके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बैठ गई और आपने हर तरह से कोशिश करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह फरमा लिया। अब क्योंकि हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हु को पहले से पता था कि मेरे शौहर इस उम्मत के नबी बनेंगे, इसीलिए जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर बीबी खदीजा को अपने ऊपर गारे हीरा में गुजरी वो सारी बातें बताई तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हु खुशी से झूम उठी, क्योंकि जिसका उन्हें 15 साल से इंतजार था वो सब कुछ आज उन्हें अपनी आंखों से नजर आ रहा था। क्योंकि हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा इस बात को सोच सोचकर अक्सर परेशान रहती कि कहीं मेरे शौहर के नबी बनने से पहले मेरी वफ़ात ना हो जाए। इसीलिए एक इंतज़ार था कि आखिर वो दिन कब आएगा कि जब मेरे शौहर को नबी बनाया जाएगा, और आखिर आज वो दिन आ ही गया। किताब सीरत इब्ने हिसाम के मुसन्निफ ने लिखा है कि जैसे ही हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से हजरत जिब्रील का नाम सुना तो खुशी से झूम कर कहने लगी कि मुबारक हो, मैं उस जात की कसम खाकर कहती हूँ कि जिसके कब्जे में खदीजा की जान है कि आप इस उम्मत के नबी हैं। इसलिए आप अपने दिल को मजबूत रखिए, क्योंकि आपका अल्लाह आपको जाया नहीं होने देगा। लेकिन हजरत जिब्रील अली आमीन ने को देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत डरे हुए थे। इसीलिए अपनी बीवी हजरत खदीजा से कहने लगे कि ए खदीजा, मुझे डर लग रहा है कि कहीं इस काम में मेरी जान ना चली जाए। तो हजरत खदीजा ने जवाब दिया कि ए मेरे प्यारे शौहर, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि आप गरीबों की मदद करते हैं, कमज़ोरों को सहारा बनते हैं, यतीमों के सर पर हाथ फेरते हैं और भूखों को खाना खिलाते हैं। इसीलिए आपका अल्लाह आपको कभी जाया नहीं होने देंगे। बस आप अपने दिल को मजबूत रखिए। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दिल बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि शादी के बाद जिस उम्मीद को लेकर वो 15 साल से इंतज़ार कर रही थीं, आज उनकी इंतज़ार की घड़ियां पूरी हो चुकी थीं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना दिया गया था। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी पल भी सुकून नहीं मिल रहा था और आप बहुत ज़्यादा बेचैन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी ज़्यादा बेचैनी देखकर हजरत खदीजा ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, आप परेशान ना हो, चलो आज शाम हम दोनों अपने चाचा के लड़के वर्का बिन नौफल के पास चलेंगे। वो पुरानी किताबों के माहिर हैं, इसीलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपके बारे में कोई अच्छा ही मशवरा देंगे। और फिर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हु और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वर्का बिन नौफल के पास गईं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुजरी वो सारी बातें बताई। जैसे ही हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वर्का को वो बातें बताई तो वो घबरा कर कहने लगे कि ए खदीजा, ये वही फरिश्ता है कि जो कभी हजरत मूसा व हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया करता था। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारे शौहर मोहम्मद इस उम्मत के नबी हैं। और फिर वर्का बिन नौफल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर हाथ रखते हुए कहने लगे कि ए मेरे बच्चे, काश कि मैं उस दिन तक जिंदा रहता जब तुम्हारी कौम तुम्हें मक्का से निकाल देगी। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होकर कहने लगे कि क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी? तो हजरत वर्का ने कहा कि हाँ, आज से पहले जितने भी लोगों के पास ये फरिश्ता आया और उन्होंने फिर अपनी नबूवत का ऐलान किया तो उनकी कौम वालों ने अपने नबी का साथ ना देकर
उनके दुश्मन बन गए और आखिर में उन्हें अपनी कौम से निकाल ही दिया। उसके बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर घर आ गई और फिर अगले दिन से वही एक कतार बन गई कि कभी कभी हज़रत जिब्रील अली आमीन एक दिन में 2-2 3-3 बार वही लेकर आते। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रें जैसे ही हज़रत जिब्रील अली आमीन पर पड़ती तो आप इतना ज़्यादा डरने लगते कि बसा औकात हज़रत खदीजा की गोद में बैठ जाते और कहने लगते कि ए खदीजा, मुझे वो फरिश्ता नज़र आ रहा है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कदर घबराहट देखी तो आपके अंदर थोड़ा सा शक भी देखा कि आपको ये लगता है कि कहीं ये फरिश्ते की जगह शैतान ना हो कि जो मुझे गुमराह करने के लिए अपने को फरिश्ता जिब्रील बता रहा है। तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हालत देखी तो एक दिन कहने लगी कि ए मेरे प्यारे शौहर, इस बार जब भी वो फरिश्ता आपके पास आए तो आप मुझे खबर कर देना। अभी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हु को ये बात कहे कुछ ही घंटे गुजरे थे कि दोपहर के वक्त अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए और कहने लगे कि ए खदीजा, मुझे वो फरिश्ता नज़र आ रहा है। ये सुनकर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हु जल्दी से ज़मीन पर बैठ गईं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी कि आप मेरे दाएं पैर पर अपना सर रख कर लेट जाएं। बीबी खदीजा के कहने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा के दाएं पैर पर लेट गए तो हज़रत खदीजा ने पूछा कि क्या अभी भी आपको वो फरिश्ता नज़र आ रहा है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि हाँ, मुझे अभी भी वो फरिश्ता नज़र आ रहा है। ये सुनकर हज़रत खदीजा ने कहा कि अब आप उठकर मेरे बाएं पैर पर लेट जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया और फिर हज़रत खदीजा ने पूछा कि क्या अभी भी आपको वो फरिश्ता नज़र आ रहा है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ खदीजा, मुझे अभी भी वो फरिश्ता नज़र आ रहा है। फिर हज़रत खदीजा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अपनी गोद में रखकर पूछने लगी कि क्या अभी भी आपको वो फरिश्ता नज़र आ रहा है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मुझे अभी भी वो फरिश्ता नज़र आ रहा है। ये सुनकर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आप अपनी जगह इसी तरह लेटे रहिए। और फिर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सर से दुपट्टा हटा दिया। दुपट्टा हटाते ही सारे बाल हवा में उड़ने लगे। फिर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या अभी भी आपको वो फरिश्ता नज़र आ रहा है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि ए खदीजा, मुझे अब वो फरिश्ता नज़र नहीं आ रहा, वो कहीं गायब हो गया है। ये सुनते ही हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हु की खुशी का ठिकाना ना रहा और कहने लगी कि ए मेरे प्यारे शौहर, आपको मुबारक हो, क्योंकि अगर ये शैतान होता तो मेरे बाल खुले देख कभी ना शर्माता। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि ये अल्लाह का कोई मुकर्रब फरिश्ता ही है कि जैसे ही मैंने आपके सामने अपने बाल खोलें तो वो शर्माकर आपकी नज़रों से गायब हो गया। बीबी खदीजा की ऐसी बातें सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मजबूत हो जाता। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीबी खदीजा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और उनकी वफ़ात के बाद अक्सर उनका जिक्र करके रोया करते और हज़रत आयशा से कहा करते कि ए आयशा, मेरी खदीजा बहुत अच्छी थी। उसने मेरा उस वक्त साथ दिया कि जब सारी दुनिया ने मुझे छोड़ दिया था। मेरी खदीजा ने उस वक्त मुझ पर अपना सारा माल लुटाया कि जब लोगों ने मुझे हर तरफ से महरूम कर दिया था। दोस्तों, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हु की कुर्बानियाँ सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि आपने अपनी रहती ज़िंदगी तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिलो जान से साथ दिया। जब भी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ मायूस देखती तो अपने ताकतवर अल्फाजों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर एक नया जोश पैदा कर देती। दोस्तों, ये रमज़ान का महीना था कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली वही नाजिल हुई और जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी खदीजा को आकर बताते कि ए खदीजा, अभी मेरे पास फरिश्ता जिब्रील आया था,
तो ये सुनकर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हु इतना ज़्यादा खुश हो जाती कि शायद उन्हें सारी दुनिया की दौलत मिलने पर भी इतनी खुशी न होती। आखिर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हु की इसी खुशी और कुर्बानियों को देखते हुए अल्लाह तबारक ताला ने एक दिन फरिश्ते जिब्रील से कहा कि ए जिब्रील, जाओ और आज मेरी तरफ से खदीजा को सलाम कह देना। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जल्दी से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, अभी थोड़ी देर बाद आपकी बीवी खदीजा एक बर्तन में कुछ खाने की चीज़ें लेकर आएंगी, तो जब वो आपके पास आएँ तो उनसे कह देना कि ए खदीजा, अल्लाह ताला ने आपको सलाम भेजा है, और ए अल्लाह के रसूल, उस पाकीज़ा हस्ती खदीजा को मेरा भी सलाम कह देना। फिर जब थोड़ी देर बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना लेकर आईं, तो आपने कहा कि ए खदीजा, ये मेरे सामने जिब्रील खड़े हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह ने खदीजा को सलाम भेजा है, और ए खदीजा, ये जिब्रील भी तुम्हें सलाम कह रहे हैं। ये सुनते ही हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों में आंसू भर आए और जज्बात मोहब्बत में कहने लगी कि मेरा अल्लाह बहुत सलामती वाला है और उसी की तरफ से लोगों को सलामती मिलती है, और ए अल्लाह के रसूल, जिब्रील पर भी मेरा सलाम हो। इस वाक़ये को अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का आना बिल्कुल बंद हो गया। पूरा एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन हज़रत जिब्रील आमीन न आए। जब वही में इतना ज़्यादा वक़फ़ हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे और हर वक्त दिल में ये सोच गुजरती कि कहीं मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गया है, कि इसीलिए उसने जिब्रील को मेरे पास आने से रोक दिया है। ये गम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल व दिमाग पर ऐसा सवार रहता कि हर वक्त आँखों में आंसू भरे रहते। आखिर एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि एक पहाड़ पर चढ़ गए और करीब था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद को उस पहाड़ से नीचे गिराकर ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन उसी वक्त अचानक आसमान की तरफ से एक आवाज़ आने लगी कि ए मोहम्मद, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और आप परेशान मत होइए, क्योंकि आपके अल्लाह ने आपको कभी नहीं छोड़ा और ना ही वो आपसे नाराज़ हुआ है। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी को देखते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह वजुहा नाजिल हुई कि जिसमें अल्लाह ने कहा कि ए मेरे प्यारे रसूल, कसम है आपकी खूबसूरती की और कसम है उस काली रात की कि जब वो छा जाए, यकीनन आपके रब ने आपको कभी नहीं छोड़ा और ना ही वो आपसे नाराज़ हुआ है। आप परेशान मत होइए, क्योंकि क़यामत में अल्लाह ताला आपको इतनी नेमतें देगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। ए मेरे प्यारे रसूल, क्या अल्लाह ने आपको बचपन में यतीम नहीं पाया तो उसी ने तो आपको अच्छी जगह पनाह दी, और क्या अल्लाह ने आपको अनजान नहीं पाया तो उसी ने तो आपको सही रास्ता दिखाया, और क्या अल्लाह ने आपको तंगदस्त नहीं पाया था तो उसी ने तो आपको बेनियाज किया। तो अब आपका काम यह है कि आप किसी यतीम को कभी ना झिड़कें और किसी मांगने वालों को कभी ना भगाएं, और जहां तक हो सके अपने रब की नेमतों को बयान करते रहें। दोस्तों, ये पूरी सूरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उस वक्त नाजिल हुई कि जब आप मक्का के एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर खुद को नीचे गिरा लेना चाहते थे। ये वाक़या सीरत की हर किताब में लिखा हुआ है, और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई तो आपको इतना ज़्यादा सुकून मिला कि आप खुशी खुशी घर वापस आए और अपनी बीवी खदीजा को सारी दास्तान सुनाई और वो कुरान की आयतें भी पढ़कर सुनाई, तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हु भी बहुत ज़्यादा खुश हुई। प्यारे दोस्तों, इसके आगे के वाक़ये में बयान किया जाएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही मक्का वालों को जमा करके अपने नबी होने के बारे में बताया तो आपके चचा अबू लहब ने सारे मक्का वालों के सामने आपको गालियाँ दी और फिर पत्थर फेंक कर मारे। यहाँ तक कि जब आपकी बड़ी बेटी ज़ैनब ने ये मंजर देखा कि मक्का वाले वालिद का मजाक उड़ा रहे हैं तो वो बेचारी अपने आंसू को रोक ना सकी और
आखिर अपने वालिद से लिपट कर बहुत देर तक रोती रहीं। दोस्तों इसका आगे का वाक़या हम दूसरी वीडियो में बयान करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। दोस्तों मौला ताला से दुआ है कि मौला ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा इस बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौला ताला हमें इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मौला ताला जितने भी हमारे मोमिन भाई बहन इस दुनिया में बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।